हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी मेरे भी गले में खराश जैसी है, खांसी, जुकाम और बुखार है। और यहाँ पर कालू को लगी है दर्द। तो इसको मैंने बाहर बांधा था और बाहर बादल आ चुके हैं। ये देखिए, बाहर बादल आ चुके हैं और कट्टू और गौरू है यहाँ पर। इसको कर दिया मैंने अंदर, क्योंकि फिर ऐसे टाइम में तो मतलब ठंड नहीं लगनी चाहिए, तो मैंने इसको अंदर कर दिया है और इसको लगी है दर्द। तो भगवान करे कि इसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये टाइम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता है। तो भगवान जी इसको शक्ति दे और जल्दी से जल्दी ये इस कठिन परिस्थिति से गुजर जाए। मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा डर लगता है जब ऐसे इसमें देखते हैं किसी को भी, या पशु हो या आदमी हो, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है और सब कुछ ताज़ा हो जाता है। तो भगवान करे ये जल्दी से जल्दी इस कठिन घड़ी से निपट जाए। देखिए, यहाँ पर इसको कभी कभी दर्द लग रही है और फिर कभी कभी घास खाने लग जाती है। तो मैं बना लेती हूँ इसके लिए गरम गरम दलिया जैसा, ताकि उससे जल्दी से जल्दी इसको दर्द लगे और इसके जल्दी से जल्दी बच्चा हो जाए। तो यहाँ पर चूल्हे के ऊपर मैंने गाय के लिए रख दिया था खाने के लिए, और ये यहाँ पर थोड़ा सा साबुत मेरा था और कुछ मैंने इसमें गेहूं का दलिया डाला। तो चूल्हे को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने बुरे हाल किए और चूल्हे को भी तोड़ दिया है। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं आजकल इसकी लिपाई भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर ही बना दिया इस बर्तन में इसके लिए गरम गरम दलिया जैसा, ताकि इससे कालू को अच्छे से दर्द आए और जल्दी जल्दी इसके बच्चा हो जाए। बोलते हैं कि मतलब गरम गरम देना चाहिए खाने को जब दर्द लगती है। तो मैंने इसके लिए दाल यहाँ पर पका दिया और मैं खाने को दे दूँगी। तो यहाँ पर इसने खा लिया था गरम गरम दलिया ये, और मुझे सूट करने का ध्यान नहीं रहा, तो क्योंकि मेरी तबीयत अपनी भी ठीक नहीं थी और इसका भी डर लग रहा था, दर्द लगी हुई थी इसको। और बाहर बारिश का मौसम बना था, तो बाहर भी बारिश लगने वाली थी। और एक ऐसा भी होता है जैसे गौरू प्रेग्नेंट है, तो फिर ऐसा होता है कि मतलब जैसे कालू के बच्चा होगा तो मैं उसको इसके साथ बांध दूँगी, तो उसके भी बच्चा जल्दी से ही हो जाएगा। तो इसलिए अभी तो उसको 7वां महीना लगा है। और ये देखिए, फिर 2-3 घंटे बाद देखिए कितनी बड़ी बच्ची थी और इसको बड़ी मुश्किल से निकाला और कालू बेचारी ऐसे पड़ गई थी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा दर्द लग रही थी। तो ऐसे निकाला मैंने इस बच्चे को और ये जाली के बीच में था। तो देखिए, बहुत बुरा हाल हो गया था इसका बेचारे का दर्दों से। और ये देखिए, बच्चा पैदा हो गया, तो बहुत बुरे हाल हो गए थे इसके दर्द। और ये है बच्ची, तो जब पैदा होता है बच्चा तो इसके मुंह में उंगली फेरते हैं, तो इसके मुंह में मैंने उंगली फेर दी। और ये है बच्ची। तो अब कालू जल्दी जल्दी से उठी और इसको देखकर डर रही थी, तो लगी ऐसे करने। देखिए क्या कर रही है यहाँ पर।
ये डर रही थी और इसको दांतों से मार रही थी बच्ची को। तो मुझे लगा कि ये इसको मतलब चबा ना जाए, क्योंकि पहली बारी थी इसकी तो डर रही थी इससे। और फिर मैंने इसको ऐसे प्यार से वो समझाया भी। तो अब यहाँ पर इसको मतलब ऐसे दांत जैसे लगा रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कहीं इसको दांत ही लगा दे। तो ये देखिए क्या कर रही है यहाँ पर। इसको मैंने मारा भी मुंह के ऊपर, क्योंकि ये इसको दांतों से कर रही थी बच्ची को। तो अब एक टेंशन तो ख़त्म हो गई। अब रहा जो जेर होती है इनकी, तो वो भी मतलब अब इसके बच्चा हो गया। जो यहाँ पर ये होता है मतलब सूतक बोलते हैं हम इसको अपनी भाषा में। तो इसको मैं इकट्ठा करके एक तसले में भर दूंगी। और तो अब मैं इसको अच्छे से साफ करके काऊ सेट के फर्श को और फिर गौरू और कट्टू को भी अंदर बांध दूंगी, क्योंकि बाहर बारिश लगने वाली है। तो ऐसी रही भगवान जी की कृपा कि जब इसके बच्चा पैदा हुआ तो उसके थोड़ी देर बाद बारिश लगना शुरू हो गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर जो मतलब होता है उसको मैंने तसले में भर दिया और फिर उसके बाद बांधा इनको अंदर। क्या लग रही करने? तो मुझे इसका डर था कि ऐसा न हो कहीं इसको मतलब पैरों के नीचे ही दबा दे या फिर ऐसे कानों को भी मुंह में भर रही थी। तो ये देखिए क्या कर रही है, क्योंकि इसकी पहली बारी है। तो पहली बारी में कोई मतलब ऐसा पता नहीं लगता कि क्या करना है क्या ना। तो ये देखिए क्या कर रही है यहाँ पर कालू। और जैसे कि नाभि में वो होता है नालुआ, तो उसका भी डर रहता है। मम्मी क्या लग रही है? और मेरे गले से आवाज़ नहीं आ रही है। कल तो मेरा गला पूरा ही बंद हो गया था और आवाज़ का कोई पता नहीं लग रहा था कि क्या बोल रही हूँ क्या ना। और यहाँ पर मैंने साफ कर दिया और बच्ची अभी गिल्ली ही थी तो मैंने इसको कपड़े से सुखाया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और ये मेरे से उठाई नहीं जा रही थी। तो ये गिल्ली थी बच्ची। और तो कालू के बच्चा हो गया। और ये देखिए अभी भी अच्छी तरह से इसको कितना प्यार कर रही है। अभी तो मुश्किल घड़ी से निपट गई बेचारी। और अब मैं गौरू और कट्टू को भी बांध लेती हूँ अंदर। और अभी जेर फेंकने के लिए 3-4 घंटे लग जाते हैं, कई बार 2 घंटे बाद भी फेंक देती है। तो इसलिए मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी आज और मैं रात को 2-3 बार उठना पड़ता था मुझे इसको देखने के लिए। तो आज से मेरी टेंशन भी ख़त्म हो गई और ये भी बेचारी ठीक ठाक से इसकी डिलीवरी हो गई। तो अब मैं कर लेती हूँ काम और अब मैं भी टेंशन फ्री हूँ और मेरी कालू भी। ये है मेरी कालू, बड़ा प्यार कर रही है अपने बच्चों को, बड़ा प्यार कर रही है, बड़ा प्यार। तो देखिए बाहर लगी हुई थी बारिश और ये छोटा सा बच्चू, इसको बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई थी तो थी भी ये सारी गंदी। और फिर मैंने इसको कपड़े से साफ़ कर लिया और फिर इसको एक कल्पना की हुड पहनाई और नीचे मतलब साल की 4 वो लगाई और फिर साल को ओढ़ाया नीचे से और फिर ऊपर से पहनाई कल्पना की हुड। तो टांगों में भी पहना दी। ये पहनाने नहीं दे रही थी तो बड़ी मुश्किल से पहनाया इसको। और मेरी भी तबीयत फिर पहले सुबह थोड़ी ठीक भी थी और फिर बाद में ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बड़ी मुश्किल से निपटाया ये काम
और देखिए अब इसको मैं, जैसे रात का टाइम है तो ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, पर इसने क्या किया कि शाम को मैंने इसको ऐसे किया और सुबह जब मैं उठी और इसको देखा तो इसने सारे फेंक दिए थे, हुड भी खोल दी थी और साल भी नीचे फेंक दी थी, सारा सब कुछ। बड़ी खराब है ये छोटी सा बच्चू हमारा। तो देखिए यहाँ पर इसको पहना दिए हमने कपड़े और अब ये अच्छी तरह से रहेगी। और फिर बाद में मैंने इसको बोरे के बीच में रखा। तो अब इसको जैसे बीमार होने का डर रहता है ठंड में, हमारे बच्चे क्या जानवरों के, ठंड तो सभी को लगती है और छोटा सा बच्चू है, अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो फिर डर रहता है। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, 2-3 दिन मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। 2-3 दिन हो गए कालू के बच्चा हुए को। कालू तो बाहर बारिश लगी है बहुत ज़्यादा और हमारे आया है छोटा सा बच्चू। तो हमने इसको एक मैंने साल उड़ा दी और एक कल्पना की हुड पहना दी। अभी गिल्ली है, अभी अभी हुआ है इसका जन्म, तो ठंडू ठंडू लग रहा है इसको। और बाहर नीचे बोरा बिछा करके और ऊपर से दे दिया ढक्कन। अब निक में रहना अच्छे यहाँ पे। कुट्टी देखो ना, ठंडू लगेगा नहीं, ठंडू लगेगा मेरे बच्चों को, ठंडू लगेगा, ठंडू। लाल आँखें सर, आँखें तो ठीक है पर ठंडन लगेगी। लाल नहीं मम्मी, बार बार लगी रही। बाछिया जड़ी है छुद्दी है ना, से तो और जी थी बिल्ली जो बड़ी हुई थी। बच छोड़, दूध पिलाएंगे फिर बाद में अपने बच्चों को, छोटे से बच्चों को दूध पिलाएंगे। देखी लाल लाल नीली है मम्मी, देखो नीली फन्नो दे, देखो दिशी ठंडा मुंह पे दे पाया करती हूँ देखा जेर जेर जेर। तो ये रख दिया मैंने अपना छोटा सा बच्चू, बड़ा भारी शरारती, प्रिंस के जैसा शरारती है ये, अच्छा ना बच्चू। और ये है आगे कालू, अभी इसने जेर नहीं फेंकी है तो इनको भी मैंने बोरे उड़ा दिए क्योंकि बाहर लगी है बारिश। तो यहाँ पर कालू है और इसने अभी जेर नहीं फेंकी है। और ये है गौरू और ये है कट्टू। तो लाइट चली गई है और बाहर लगी है बारिश। देखिए एकदम से बारिश लग गई। और पहले जब मैंने सुबह इनको बाहर बांधा था तो धूप लगी हुई थी और दिन में भी फिर दर्दें थी, तो कई बार अंदर करना पड़ रहा था और कई बार बाहर, क्योंकि बाहर बादल आ रहे थे और अब लग गई बारिश। तो यहाँ पर कट्टू और गौरा बाहर थी पहले, क्योंकि दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, ऐसे भी भीड़ है। और फिर इस कालू के बच्चा होने के बाद इनको भी मैंने अंदर कर लिया था, उसके बाद लगी बारिश। तो अब मैं इसके लिए फिर से वो दाला बना देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर इनको भी आज ठंड नहीं है। कल भारती और मीनाक्षी यहाँ पर दूध पिला रही है इसको, उंगलियां लग गई पिलाने। तो अब मैं इसके लिए बना लेती हूँ फिर से कुछ गरम गरम, ताकि ये जल्दी से जेर फेंक दे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जेर फेंकने के लिए। और इसका मैं बोरा बांध लेती हूँ।